जी हाँ, तो दोस्तों हम व्यवसायिक शिक्षा की कक्षा 12वीं के पेपर को सॉल्व करते हैं। लेवल चतुर्थ सत्र 2023 विषय ऑटोमोटिव का जो पेपर है। पहला प्रश्न था इसमें, संप्रेषण में न्यूनतम पक्षकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दो पक्षकार होते हैं संप्रेषण के अंदर। इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 है। जब नए व्यक्ति से मिले तो हमें अपना काम मुकसाते हुए अपना परिचय देना चाहिए। इसका आंसर है। किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशाब्दिक संचार। इसका आंसर हो जाएगा अशाब्दिक संचार। इसका आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार के समय जो प्रश्न आया है, कितने पास होना चाहिए, दस्तावेजों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। फिर अपन आगे देखते हैं, एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट मौजूद होती है, जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट 3 एक्सेल वर्कबुक में मौजूद होती है। निम्न में से कौन सी कमांड कॉपी के लिए टेक्स्ट को पेश करती है? छठा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल V। इसका जो आंसर है वो कंट्रोल V है। कंट्रोल V इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छे उद्यमी का महत्वपूर्ण गुण होता है, तो ये सारे गुण एक अच्छे उद्यमी के अंदर होते हैं, तो जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उक्त सभी। उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, उक्त सभी। फिर अपन 8वां प्रश्न देखते हैं, जीवन में तनाव का एक कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तनाव का प्रमुख कारण बेरोजगारी होता है, तो इसका आंसर बेरोजगारी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सी परत नष्ट हो रही है, तो आपको सबको जानते हैं कि O3 ओजोन परत है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण नष्ट हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, वाहन की सेवा पुस्तिका कौन विकसित करता है, तो आप सबको मालूम है कि जब वाहन बनती है तो वाहन निर्माता कंपनी के द्वारा ही सेवा पुस्तिका बनाई जाती है, तो वाहन निर्माता कंपनी हो जाएगी यहाँ पर। फिर है, वाहन के इंजन में वॉल्व खुलते हैं, तो इसका आंसर कैमशाफ्ट उसको घुमाता है, रॉकर आर्म घूमती है, फिर वाल्व गाइड के द्वारा खुलता है, तो इसका आंसर कैमशाफ्ट के तक कैमशाफ्ट भी हो सकता है और रॉकर आर्म। इसका कोई स्पष्ट आंसर नहीं दिख रहा है इसमें कोई। फिर अगला प्रश्न है, डिफरेंशियल का कौन सा भाग है, तो इसमें आप जानते हो कि सारे पार्ट्स डिफरेंशियल के अंदर होते हैं। क्राउन व्हील, टेल पिनियन के ये तीनों पार्ट्स ही डिफरेंशियल के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम, तो आप जानते हैं कि अगले पहियों को ही फ्रंट सस्पेंशन के रूप में जाना जाता है। जो गाड़ी के अगले पहिए होते हैं उनको फ्रंट सस्पेंशन कहा जाता है। वाहन की मुख्य लाइट को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं कि वाहन की जो मुख्य लाइट होती है उसको हेडलाइट के रूप में जाना जाता है। वाहन की मुख्य लाइट को हेडलाइट कहते हैं, वाहन की जो मुख्य लाइट होती है। अब इन दो में से किसी एक का आंसर देना है, तो अपन देखते हैं कि बातचीत के लिए रुकावट होगा, तो आप इसका आंसर सीधा लगाएंगे घबराहट। घबराहट बातचीत के लिए बाधित है। लिखित संस्कार उपयोग कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज। इसका सीधा सा आंसर है बॉडी लैंग्वेज। अब आप 17वां प्रश्न देखते हैं कि साक्षात्कार जॉब के लिए आवेदक की मौखिक परीक्षा होती है। आप जानते हैं कि मौखिक परीक्षा ले जाती है। अनुशासन सफलता की कुंजी है, और एक कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर करप्ट वायरस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में वॉर को प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं, तो सेल बोलते हैं इसको। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सेल। विज्ञापन मार्केटिंग के लिए होते हैं। आपको सबको मालूम होगा कि मार्केटिंग के लिए विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। फिर यह प्रश्न, कर्ज लेने के लिए उद्यमी को कुछ राशि का योगदान करना पड़ता है। इस राशि को अपन मटेरियल मनी के नाम से जानते हैं। मटेरियल मनी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, पेड़ पौधों वनों की कटाई के कारण वातावरण में मात्रा कमी हो रही है, तो अब जानते हैं कि O2 ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आजकल पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इससे ऑक्सीजन की मात्रा में दिनों दिन कमी आ रही है। इसका आंसर हो जाएगा O2 ऑक्सीजन। उद्योग धंधों में संचालित होने वाली मशीन यंत्री, तो उद्योग धंधे होते हैं, तो उसमें जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आजकल, उद्योग धंधों के कारण होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहन की सेवा पुस्तिका का प्रयोग वाहन के
रखरखाव के लिए किया जाता है, वाहन के रखरखाव के लिए वाहन की सेवा पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है? तो कास्ट आयरन, जो सबसे मजबूत लोहा होता है कास्ट आयरन, उसके द्वारा पिस्टन रिंग बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, सीधा सा आंसर है कास्ट आयरन। क्लच का प्रयोग सामान्य रूप से गियर को बदलने के लिए किया जाता है। ये तो सबको लगभग मालूम होगा कि गियर को बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉइल स्प्रिंग प्रणाली कम जगह घेरती है। आजकल कॉइल स्प्रिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, इससे ये कॉइल स्प्रिंग है वो स्थान कम घेरती है, ऐसा स्प्रिंग होता है कॉइल स्प्रिंग कहने का मतलब। फिर तीसरा प्रश्न है, पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए आपको मालूम है कि ऐसे ही जो इंजन होते हैं, ऐसे इंजनों में आजकल ऐसे इंजनों में स्पार्क प्लग का उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वाहनों की सेवा पुस्तिका का क्या उपयोग है? तो वाहनों में सेवा पुस्तिका को उसके बारे में सारा अंकित होता है, वाहन की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग के बारे में, इसके बारे में आपको लिखना था। सेवा पुस्तिका विकसित करने के लिए ये पहली यूनिट में से प्रश्न आया आपके। वाहनों में जल सिंचन प्रणाली, प्रश्न आया है जल सिंचन प्रणाली को लेकर, वाटर कूलिंग सिस्टम। इंजन में कौन से मुख्य पार्ट्स है? तो आपको लिखने सिलेंडर हेड, पिस्टन वगैरह सब। क्लच का प्रयोग करने में क्या सावधानी लेनी चाहिए? ये प्रश्न है। क्लच का प्रयोग आपको मालूम है। प्रॉपलर शाफ्ट का मोटी गाड़ी में क्या है? तो प्रॉपलर शाफ्ट पहले तो ये एक ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है, और ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में ही प्रॉपलर शाफ्ट का लिखता है कि ये पावर को आगे ट्रांसमिट करता रहता है। स्टीयरिंग प्रणाली के भाग लिखते हैं। स्टीयरिंग प्रणाली क्या काम है? स्टीयरिंग प्रणाली के प्रमुख भाग स्टीयरिंग व्हील, कॉलम, रैक एंड पिनियन, गियर वगैरह। और व्हील अलाइनमेंट, आप जानते हैं गाड़ी के अंदर व्हील अलाइनमेंट को सेट किया जाता है। और आदर्श ब्रेक प्रणाली। तो बहुत ही अच्छा पेपर आया है ऑटोमोबाइल का। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।